देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम पंचलाइट कहानी की स्टडी करेंगे। क्या करें? पंचलाइट कहानी की स्टडी करेंगे। देखिए कहानी है तो इसे कहानी की तरह ही हमें समझना होगा। हम तो लिख दिए लेकिन बताने के लिए आप लोगों को कि कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है, लेकिन ये कहानी है। आप लोग इसे एक अच्छी तरह से खुद समझ लीजिए और बोर्ड एग्जाम में आप लोग लिख सकते हैं अपने मन से। बस एक कहानी एक से बस एक बार पढ़ लीजिए। तो क्या है? हम लिखे पंचलाइट। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण है। गांव में रहने वाले विभिन्न जातियां अपनी अलग अलग टोली बनाकर रहते हैं। उन्हीं में से महतो टोली है जिसमें अशिक्षित लोग है। अशिक्षित मतलब बिना पढ़े लिखे। टोली के पंचों ने पिछले 15 महीनों से देखिए टोली के पंचों ने पिछले 15 महीनों से दंड जुर्माना के जमा पैसे से रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं, और बचे पैसे 10 रुपए से पूजा पाठ की सामग्री खरीदी गई। सरदार ने अपनी पत्नी से कहा कि शुभ कार्य को करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है? पंचलाइट को जलाने की समस्या। देखिए रामनवमी के मेले में तो मतलब गाँव के मतलब जो भी है पंचलाइट को खरीदे हैं, लेकिन वो जला नहीं पा रहे हैं क्योंकि देखिए अशिक्षित मतलब बिना पढ़े लिखे, इसलिए वो जला नहीं पा रहे हैं। और देखिए डेरी डालने के पहले पंचलाइट को जलाने की समस्या। अब वो निजाम ऐसे ही डेरी डालेगा पंचलाइट को जलाने की समस्या। और लेकिन महतो टोली के सभी लोग पंचलाइट के आने से अत्यधिक उत्साहित है, परंतु समस्या ये उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। देखिए महतो टोली के सभी लोग पंचलाइट के आने से अत्यधिक उत्साहित है, परंतु समस्या ये उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को पंचलाइट जलाना नहीं आता था। उनके घरों में अभी तक डिबरी नहीं जलाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि सभी लोग पंचलाइट की रोशनी को ही सभी और फैला हुआ देखना चाहते थे। पंचलाइट के न जला पाने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, जिसे सबने धैर्यपूर्वक सहन किया। इसके बाद पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति की वजह से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वो बिना जले ही पड़ा रहे। देखिए आप बेटा लगे टोली द्वारा दी गई सजा भुगत रहे गोधन की खोज। हेडिंग हमारा ये रहेगा, टोली द्वारा दी गई सजा भुगत रहे गोधन की खोज। देखिए अब लिखेगा आगे। गोधन गांव की बुडरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। जो गोधन है वो गांव की एक बुडरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। बुडरी की माँ ने उसके बारे में पंचों से शिकायत की। जो देखिए जो बुडरी की माँ है मतलब गुलरी काकी, उन्होंने पंचों से शिकायत की कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। बुडरी ने अपनी सहेली कनेली को और कनेली ने सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधा पंचलाइट को जलाना जानता है। देखिए बुडरी को पता था कि गोधा जानता है पंचलाइट को जलाना, इसलिए उसने अपनी सहेली कनेली से कहा और कनेली ने यह सूचना सरदार तक किसी तरह पहुंचा दी कि गोधा पंचलाइट को जलाना जानता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे डालेंगे गोधा द्वारा पंचलाइट जलाना। लिखेगा आगे। छड़ी द्वार की सरदार आदेश देते हैं। छड़ीदार के सरदार आदेश देते हैं कि जाओ गोधन को बुला लाओ। जो सरदार है वो छड़ीदार को आदेश देते हैं कि जाओ गोधन को बुला लाओ। छड़ीदार वापस आता है और सरदार से कहता है गोधन आने को तैयार नहीं है। तब बुडरी की माँ गुलरी काकी जाती है और गोधन को बुला लाई। देखिए तब बुडरी की माँ गुलरी काकी जाती है और गोधन को बुला लाई। वह पंचलाइट को बिना स्पीड के अभाव में नारियल के तेल से जला देता है। बुडरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को सांप के भोजन का निमंत्रण देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर
होकर गोदर को कह देते हैं। देखिए पंच भी अति उत्साहित होकर गोदर को कह देते हैं। देखिए क्या कहते हैं, तुम्हारा साथ खुद बाफ, तुम्हारा साथ खुद बाफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, तुम्हारा साथ खुद बाफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। इसे देखिए बोर्ड एग्जाम में आप इसे ब्लैक पेन से लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे। देखिए देखिए जो पॉइंट ये तुम्हारा साथ खुद बाप, खूब गाओ सलीमा का गाना। ले पंचलाइन की रोशनी में भजन कीर्तन करते हैं। पंचलाइन अब जल गई तो पंचलाइन की रोशनी में वो लोग पौधे टोली के लोग भजन कीर्तन करते हैं। देखिए ये थी पंचलाइन कहानी का। आप लोग इसे कहानी की तरह समझ लीजिए एक अच्छी तरह से और बोर्ड एग्जाम में लिख लीजिएगा।